हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा कॉलेज के एक कोर्स के बारे में जिसका नाम है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह कोर्स जो है बहुत ही पॉपुलर कोर्स है कनाडा कॉलेज का, और बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर साल इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल आपको पता है आईटी कोर्सेज जो है और कंप्यूटर फील्ड के कोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, और इसमें जो है जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा क्या क्या इस कोर्स में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, यानी कि आपको जो है इस कोर्स में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनके बारे में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कोर्स जो ईजी है या डिफ़िकल्ट है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस कोर्स की क्या फ़ीस है, क्या आइल्स रिक्वायरमेंट्स है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और सारी जो उसकी कंडीशंस थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा डिस्कस किया था। वो आप वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो कोर्स का नाम है वो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है, यानी कि आईटी फील्ड का एक कोर्स है। तो इस कोर्स को करने के लिए जो सबसे पहले आपको जो है ट्वेल्थ में, या अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके में आपके सब्जेक्ट्स जो है नॉन मेडिकल से रिलेटेड होने चाहिए। अगर तो आपने ट्वेल्थ की है तो आपके पास नॉन मेडिकल होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीटेक या कोई भी ऐसे जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज होने चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो आती है आइल्स रिक्वायरमेंट्स जो है इस कोर्स की वो है 6 बैंड्स नॉट लेस देन 6। अगर आप ट्वेल्थ के बाद जा रहे हो तो आपके जो है ओवरऑल 6 बैंड होंगे, और किसी भी एक मॉड्यूल में भी आपके 6 से कम नहीं होंगे, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो फ्रेंड्स ग्रेजुएशन के बाद जो है आपके कोर्सेज आपके यानी कि आइल्स बैंड होने चाहिए वो ओवरऑल 6.5 होने चाहिए, और 6 ईच होने चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल बैंड आपका 6 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको जो है आइल्स रिक्वायरमेंट भी आप कंप्लीट कर देते हो तो आपको जो है कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। जो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक 2 ईयर डिप्लोमा है, 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, और यह एक एईसी डिप्लोमा है। एईसी या एसीएस यानी कि अटेस्टेशन ऑफ कॉलेजियल स्टडीज़। यह डिप्लोमा की कैटेगरीज होती हैं। क्यूबेक प्रोविंस में जो डिप्लोमास की कुछ कैटेगरीज हैं जैसे एईसी या एसीएस, डीईपी, डीवीएस, डीईसी। तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं वहाँ पे डिप्लोमास की, जैसे क्यूबेक में वहाँ पे डिप्लोमास की जो कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं, इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इन कोर्सेज़ में क्या डिफरेंस होता है और किस कोर्स के बाद जो है पीआर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कनाडा में, और किस कोर्सेज़ में जो है किस कोर्स के बाद आपको ज़्यादा जॉब्स मिल सकती हैं, तो आप जो है इस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं और आपको जो है इन कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में डिफरेंस पता लग जाएगा। जो फ्रेंड्स एईसी कोर्सेज़ होते हैं ये मेनली माना जाता है कि जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें जो है आपका मेनली प्रैक्टिकल फोकस किया जाता है, ताकि जो है आप जॉब के लिए एलिजिबल हो सकें, यानी कि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ होते हैं जो एसीएस कोर्सेज़ होते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका 2 साल का डिप्लोमा है, इस डिप्लोमा में जो आपकी एक इंटर्नशिप भी इंक्लूड है, यानी कि जिसे हम कोऑप भी कह सकते हैं या ट्रेनीशिप कह देते हैं, वो ट्रेनीशिप भी इसमें इंक्लूड है। उसको मिला के आपके जो है ये 2 साल बनते हैं। और जैसे कि ये 2 साल का कोर्स है, तो अगर आपका जो है कोर्स जो है वो डीएलआई नंबर है उस कोर्स का, तो जैसे कि कनाडा कॉलेज का डीएलआई नंबर है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इस कोर्स के बाद जो है 3 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हो, यानी कि आपको इसके बाद 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट्स की, किस सब्जेक्ट्स में आपको जो है कौन से सब्जेक्ट की कितनी ड्यूरेशन है, और जो है इसका शेड्यूल क्या है, यानी कि आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और सेकंड में कौन से, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसमें आपको जो है सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें सब्जेक्ट आता है उसका नाम है
में आपका सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है उसका नाम है द जॉब फंक्शन ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि इस कोर्स में आपको यह बताया जाएगा कि जो डीबीए होता है, यानी कि इस कोर्स के बाद आपको जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने के बाद आपको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स का पता होगा कि उसकी जॉब्स क्या होती हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या उसने काम करने होते हैं। इसके बाद जो आपका को नेक्स्ट जो आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनालिसिस। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आप जो है इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है, तो इसके बारे में आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेशनल डाटाबेसेस। रिलेशनल डाटाबेसेस क्या होते हैं, जैसे कि डाटाबेसेस के कुछ टाइप्स होते हैं, रिलेशनल डाटाबेसेस, हायरार्किकल डाटाबेसेस, नेटवर्क डाटा मॉडल, ऐसे डाटाबेसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें ही एक रिलेशनल डाटाबेसेस है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है डाटाबेस की। और आजकल जो है हर एक जगह पे, यानी कि मोस्टली 90% जहाँ पे भी डाटाबेस स्टोर किया जाता है वो रिलेशनल डाटाबेसेस की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग जो डाटाबेस की लैंग्वेज है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग अगर आपको आती होगी तभी आप जो है इस कोर्स को आसानी से पास कर सकोगे। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसक्यूएल प्रोग्रामिंग है। और एक और इसमें 2 लैंग्वेजेस आपको आएंगी, वैसे तो इसमें आपको 4 लैंग्वेजेस भी आ सकती हैं, तो लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डाटाबेस की लैंग्वेज है। एक तो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग है और इसके बाद एक आएगी एडवांस डाटाबेस प्रोग्रामिंग। उसमें आपको सिखाया जाएगा एसक्यूएल का ही एक जो है नेक्स्ट वर्जन सिखाया जाएगा, जो है एसक्यूएल का एक एडवांस वर्जन है जिसका नाम है पीएल एसक्यूएल। तो दोनों ही लैंग्वेजेस जो है डाटाबेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटाबेस से रिलेटेड तो दोनों लैंग्वेज एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल जरूर पढ़ देनी है। अगर आप फ्री हैं घर पे तो आप जो है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के बारे में पहले से ही अपना सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जो आपको यह और भी ज़्यादा आसान लगने लगेगी। इसके बाद जो आपका कोर्स आता है वो है टेक्निकल सपोर्ट। और इसके बाद आपका कोर्स जो आता है इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क एडवांस डाटाबेस प्रोग्रामिंग। एडवांस डाटाबेस प्रोग्रामिंग पीएल एसक्यूएल लैंग्वेज है, जो कि एसक्यूएल का ही एक एडवांस वर्जन है। यह है जो आप पहले भी अपनी इंटरनेट पर या ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं, तो आपके लिए यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि अगर आप पहले ये लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। इसके बाद आपका जो आता है डाटाबेस सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आता है डाटाबेस प्लेटफॉर्म। लास्ट कोर्स आपका जो आता है वो है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसके फाइनल जो आपके जैसे ही आपके चार ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद जो है आपकी इस कोर्स में एक ट्रेनिशिप है। और ट्रेनिशिप जो यानी कि इंटर्नशिप है फ्रेंड्स, ये मोस्टली जो आपको कॉलेज भी प्रोवाइड कर सकता है। जो है आप खुद भी इंटर्नशिप आपको जो है नौकरी या जो आप कोई भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने आप भी कोई कंपनी में जॉब ढूंढनी पड़ सकती है। तो यही इसके आवर्स थे। तो इसमें जो 60 आवर्स का मीनिंग क्या है, इसके लिए आप जो है ये शेड्यूल देख लेते हैं। इसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर का शेड्यूल था ये जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, और जो है ये सेकंड सेमेस्टर का शेड्यूल है। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे आपको जो है एक क्लास है, ये अगर 4 आवर्स की क्लास है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 आवर्स की क्लास है तो आपके टोटल जो है 15 क्लासेज हैं एक, यानी कि पूरे सेमेस्टर में आपकी 15 क्लासेज हैं। तो 15 × 4 जो आपके 60 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो एक सब्जेक्ट के आपके 50 आवर्स जो है ऐसे ही कंप्लीट होंगे। तो इसके बाद जो आपके यह सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके नेक्स्ट वो कोर्स सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उनकी भी जो आपको ऐसे ही कोर्सेज ऐसे ही उनकी ड्यूरेशन कंप्लीट होती रहेगी। तो लास्ट में जो टोटल आपकी जो आवर्स बन जाएंगे, उन्हीं आवर्स के हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आपको जो है वर्क परमिट कितने ईयर्स का मिलता है। तो इस कोर्स के बाद जो आपको है 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, क्योंकि इसके जो आवर्स हैं वो 915 यानी कि 915 आवर्स हैं। तो इसके बाद जो आपको है थ्री 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो है इस कोर्स को करने के बाद आप कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है, तो आप जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, क्योंकि और उसके साथ साथ आप जो है किसी भी आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आईटी कंपनी में आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, तो जॉब्स के चांसेस जो है इस कोर्स में बहुत ज़्यादा हैं। तो जॉब्स की जो है आपको इस कोर्स करने के बाद आपको तो इस कोर्स को करने के बाद जो आपको जॉब्स में बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। जैसे आईटी कंपनीज़ में आपको किसी भी तरीके की जॉब मिल सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। इन कंपनीज़ को भी डाटा मेंटेन करने के लिए जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। तो जो आपको जो है इस कोर्स में बहुत सारे जॉब चांसेस हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप क्वेश्चन कर से तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए थे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको जो है लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।